नमस्कार। मैं राहुल शाह, घर घर में ट्रेडर का एडमिन। और शुरू होने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ पे सब कुछ जो बोल रहा हूँ अभी भी वो सब कुछ फ्री है। और अगर किसी को कुछ कंसल्ट करना है तो अपना फिनेंशियल एडवाइज़र जो है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिक से एकदम बेसिक्स का शेयर मार्केट का कुछ सीखेंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हम शेयर मार्केट्स में क्यों आए हैं, मतलब वाई शेयर मार्केट, क्यों आए हम शेयर मार्केट में। क्योंकि हम लोगों को बैंक से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि हमको चाहिए क्या, बैंक से सबसे, बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है या पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट मिलता है उनसे ज़्यादा हमको चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग शेयर मार्केट में आ तो जाते हैं लेकिन क्या करना होता है वो हमको मालूम नहीं है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रीमियम ग्रुप्स लिए हैं, बहुत सारा लोग बहुत सारा ग्रुप में ज्वाइन किया है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग पूरा कभी सीख नहीं पाते। ये हम अभी भी बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको 100% सिखा देगा, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है ना वो बहुत ही बड़ा एक समुंदर जैसा है। तो हम भी एक बूंद पानी ही उठा पाए, अभी तक पूरा समुंदर किसी का बस में नहीं है कि उठा पाए। ठीक है, तो जितना भी हम सीखे हैं वो सभी आप लोगों को पूरा सिखा देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ बोलता है कि शेयर मार्केट्स में आने से पहले, मतलब शेयर मार्केट में हम इसलिए आए हैं कि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले हम बोल देगा, उसके बाद हम बोल देगा कौन सा चीज़ में हमको लिखना है। ठीक है, तो अभी देखिए शेयर मार्केट में आए क्यों है, वो तो हम बोल दिया कि बैंक से थोड़ा ज़्यादा हमको पैसा चाहिए। तो बैंक से अगर ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो क्या हम लोग उसको बुक कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को और ग्रीडी हो जाते हैं। ठीक है, और ग्रीडी होने से हम लोग को मिलता है क्या, इधर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, और जो प्रॉफिट मिलता था वो हमेशा वो मतलब कभी कभी टाइम में वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कौन सा लेवल में कहाँ पे मार्केट जाएंगे और कौन सा लेवल में कौन से शेयर को बुक करना होता है। इसके लिए हमारा पास बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, बट हम 3-4 स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेंगे। ठीक है, पहली बात है हमको 4 चीज़ हमको जानना पड़ेगा। पहला बात है जे कौन सा शेयर हम लोग को लेना चाहिए, एक, और क्या होता है ये शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर में बहुत सारा सेक्टर में शेयर होता है। ठीक है, एक होता है आईटी, एक होता है फिनेंस और बैंकिंग का जो जो भी आप लोग बोल सकते हैं, फिनेंस। ठीक है, और बहुत सारा 20 होता है, निफ्टी 20 होता है, बैंक निफ्टी 20 होता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, और मोटर सेक्टर में शेयर्स भी होता है। ठीक है, जैसे मारुति हो गया, ऐसे ऐसे सेक्टर में शेयर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग का एक टारगेट रहेगा कि हम लोग सारे के सारे जो सेक्टर्स है उसको टच करके जाए। देखिए अभी जो वर्ड चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कि मोटर सेक्शन में उतना खास मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा सेक्शन में, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का जो सेक्टर, मेटल सेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हम भूल चुके हैं, मेटल सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे चुका है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि शेयर मार्केट आने से पहले आपको एक चीज़ जानना है कि न्यूज़ है वो आपको बहुत पढ़ना है, बहुत ही। न्यूज़ को फॉलो कीजिए। न्यूज़ हमेशा सुबह उठ के 8 बजे से 9 बजे तक थोड़ा सेक्टोरियल न्यूज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके लिए हिंदू। और दूसरा जो अच्छा पेपर्स होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, ये सब पेपर्स आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बेसिक बोल रहे हैं कि क्या करना होगा हम लोगों से पहले, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। तो अभी सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सर जब 9:15 होता है तो हम लोग घुस जाते हैं मार्केट में और लेना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आप कुछ बोलिए कि कैसे क्या लेना है, क्या करना है। ठीक है, देखिए जब आप लोग कोई भी 9:15 बजे से 3:30 तक जब भी कोई भी मार्केट एनालाइज करेंगे तो तीनों सेक्टर में आपको एनालाइज करना होगा। पहला जो सेक्टर है उसको कैंडल, दूसरा है सपोर्ट,
एंड रेजिस्टेंस। और तीसरा है इंडिकेटर। तो ये सारे कुछ हम लोग आज देखेंगे। 2 वीडियोस आएगा, कैंडल के लिए ऊपर भी आएगा, जो कैंडल्स अभी हम बेसिक को सिखाएंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक और वीडियो आएगा, और इंडिकेटर में हम थोड़ा बाद में आएंगे। ठीक है, पहला तो कैंडल में, जब आप कोई भी शेयर्स हो या निफ्टी हो, कोई भी कुछ अगर आप लोग ओपन करेंगे तो आपको कैंडल दिखेगा। कैंडल कैसे होता है हम थोड़ा दिखाते हैं। एक कैंडल होता है पूरा लाल, मान लीजिए ये वाला लाल कैंडल है, ठीक है, लाल कैंडल, ये वाला लाल हो गया रेड, और ये वाला ग्रीन कैंडल है। तो रेड कैंडल को थोड़ा रेड कर देते हैं तो आप लोगों को आसान होगा समझने में। सॉरी, तो येलो हो गया। मान लीजिए ये रेड कैंडल है तो इसको थोड़ा रेड ही कर देते हैं। ये एक रेड कैंडल है, और मान लीजिए ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको थोड़ा हम लोग ग्रीन कर देते हैं। अभी सर कैंडल में दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन कलर थोड़ा अलग है। इसमें कैंडल में ना 2-3 चीज़ होता है, आप लोग थोड़ा बेसिक से समझिए। एक कैंडल जो होता है, एक कैंडल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है। मैं पहले ग्रीन कैंडल में आता हूँ, ये वाला कैंडल में मैं थोड़ा पहले आता हूँ। अब देखिए ग्रीन कैंडल हमेशा शुरू, ये वाला जो शुरू हुआ है ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, शुरू हुआ है यहाँ पे, ये इसका एंड पॉइंट है। ये ऊपर गया है, जितना ऊपर जाएगा उतना हाई है, और ये जितना नीचे जाएगा ये इसका लो है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है नीचे वाला ये स्टार्ट है, यहाँ पे जितना भी देखिए बॉक्स के अंदर, हमेशा याद रखना बॉक्स के अंदर जहाँ पे लो है वो स्टार्ट है, बॉक्स के अंदर जहाँ पे ऊपर में क्लोज हुआ है वो एंड है। एक डंडा जैसा ऐसा रहेगा, ठीक है, ये उसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। मतलब ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल यहाँ पे खुला है और इस जगह में जाके क्लोज हुआ है, लेकिन बायर ने इसको पुश किया था, एक बार इसको पुश किया था ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे एक हाई बनाया है। सेम टू सेम सेलर ने एक बार ट्राई किया था इसको नीचे जाने के लिए, यहाँ पे इसने लो बनाया है। ये वाला इसका लो पॉइंट हो गया और ये इसका हाई पॉइंट हो गया। और समझते हैं रेड कैंडल को, रेड कैंडल में क्या होता है, ये यहाँ पे इसने ओपन हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, उल्टा देखिए यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ है, ऊपर में ओपन हुआ है और नीचे इसका क्लोज हुआ है। इसका हाई है नीचे और इसका लो है ऊपर। मतलब यहाँ पे जो ओपन हुआ है तो बायर एक बार कोशिश किया था इसको बाई करने का, मतलब ऊपर खींचने का, खींच नहीं पाया, सेलर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। लेकिन एक बार ट्राई किया था सेलर के इससे नीचे जाने के लिए, तो ये वाला यहाँ पे हाई हो गया। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं कि वो कैसे लो होता है, कौन सा वाला हाई होता है, ठीक है, कौन सा वाला में एंड होता है, कौन सा वाला टाइम में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद भी थोड़ा बेसिक्स में देखिए, ऐसा भी कैंडल आपको मिल जाएगा जहाँ पे हम और एक दो टाइप का कैंडल दिखाते हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मान लो ये एक रेड कैंडल है, कोई ऊपर नीचे हाई नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ए ओपन हुआ है और यहाँ पे ए क्लोज हुआ है, यहाँ पे कोई हाई लो का सीन ही नहीं आया है। ठीक है, और अगर मैं ग्रीन वाले से भी देखूँ तो सेम टू सेम ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं। ग्रीन वाले में क्या होता है, नीचे में ओपन हुआ है, ऊपर में इसका
क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, ये बेसिक कैंडल्स इसी पकड़ के देखे जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कैंडल्स तो पकड़ लिए, कैंडल्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई भी चार्ट अगर खोलेंगे तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे मान लीजिए, ऐसे 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 करके थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा उल्टा हो गया ये वाला, मान लीजिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और यहाँ से ये वाला ऐसा हुआ, ये वाला ऐसा हुआ, ये वाला ऐसा हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग ऐसा गया है। ठीक है, जब यहाँ पे एक टाइम फ्रेम रहेगा, इस जगह में देख लीजिएगा, यहाँ पे एक टाइम फ्रेम होता है, एक 15 मिनट का होता है, एक 5 मिनट का होता है, या 1 मिनट का होता है, और भी टाइम फ्रेम होता है 1, 3, 5, 15 ऐसे करके होता है। तो मान लीजिए ये जो पूरा चार्ट हमने बनाया है, ये जो पूरा चार्ट, ये जो पूरा मान लीजिए ये कोई भी शेयर ले लीजिए, ये विप्रो का मान लीजिए, विप्रो का एक चार्ट है। ठीक है, ये पूरा चार्ट मान लीजिए हमने 5 मिनट का देखा है, 5 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला जो कैंडल है ये 5 मिनट का है, ईच कैंडल 5 मिनट का आपको संदेशा दे रहा है, और ये वाला कैंडल भी 5 मिनट का है, ईच एंड एवरी कैंडल इज 5 मिनट्स। ठीक है, अगर आपने 15 मिनट चॉइस कर लिया तो ये वाला ईच एंड एवरी कैंडल 15 मिनट, 15 मिनट में क्या हो रहा है कुछ भी शेयर्स में वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईच कैंडल इज 5 मिनट और ईच कैंडल इज 15 मिनट। तो कोशिश कीजिएगा, तो हम बाद में आएंगे कौन सा टाइम फ्रेम में क्या काम करना है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हम लोग को 5 मिनट और 15 मिनट ये दोनों में ही हमको काम करना है। ठीक है, इन दोनों में ही हमको काम करना है। कैसा काम करना है वो हम तो बाद में आते हैं, लेकिन इन दोनों में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंडलस्टिक पहचानना। ठीक है, तो अभी उसके बाद थोड़ा आते हैं क्या होता है सपोर्ट और क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी देख लीजिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक बार समझ लीजिएगा तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली लाइव कुछ मार्केट्स में इसको देखेंगे कैसा सपोर्ट और कैसा रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम विप्रो का ही शेयर्स लेते हैं, विप्रो। तो विप्रो का शेयर जो होता है, विप्रो का मान लीजिए कुछ भी एक प्राइस, विप्रो अभी शायद मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा, विप्रो का करेंट प्राइस कितना में है। विप्रो का शेयर प्राइस जो है उसका प्राइस अभी है 204 रुपये। तो विप्रो का मान लीजिए 204 रुपये में अभी है। ये एक एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा मानना मत कि सर ने बोला है कि भाई विप्रो 204 से 300 हो गया, 204 से 180 आ गया। हम एग्जाम्पल के थ्रू में आपको बोल रहा है विप्रो का करंट प्राइस है 204। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि विप्रो का चार्ट में हम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए 210 का लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए 205 का लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए 200 का लाइन है, और यहाँ पे मान लीजिए 190 का लाइन है। ये विप्रो का अब देखेंगे कि ऐसे ऐसे कैंडल, मतलब ऐसे 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 फिर से ऐसे 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 कैंडल विप्रो में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक चीज़ को हम समझते हैं, क्या होता है सपोर्ट और क्या होता है रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए विप्रो यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, फिर से यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक शार्ट मूव दिया। ठीक है, तो ये जो मंदा है, ये जो लाइन 190, ये जो लाइन है 190, ये हो गया इसका सपोर्ट। ठीक है, ये जो 200 से ये जब चला गया, ये हो गया उसका रेजिस्टेंस। हाँ, हमेशा बोलता है कि रेजिस्टेंस से ब्रेक हो गया तो एक ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद 205 में जाके वो फिर से ऐसा ऐसा करता गया। ठीक है,
तो ये अगर टूटेगा, मान लीजिए ये 205 से नीचे आ रहा है, तो 205 से नीचे आ रहा है तो 200 हो गया तब उसका सपोर्ट, 200 क्या हो गया सब उसका टाइम, उसका सपोर्ट। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस को टूट कर वो फिर से ऊपर चला गया तो लास्ट वाला रेजिस्टेंस उसका एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो हमेशा से हम यही बोलते हैं कि रेजिस्टेंस के जो पास में अगर कोई शेयर है उसको सेल उतना मत करो, कि उसका प्रोबेबिलिटी हायर चांस रहता है कि रेजिस्टेंस को टूट जाए और उसके बाद रेजिस्टेंस को टूट कर वो कोई भी एक टारगेट में जाए और रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो उसका बेसिक सपोर्ट बन जाए। हम हमेशा से बोलते हैं कि निफ्टी में निफ्टी जो हमारा करंट जो सिनेरियो है निफ्टी में बहुत सारा बात हम एक लास्ट वाला जो मेरा ग्रुप में शायद निफ्टी 50 में मैं एक बोला था कि 24040 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है, क्योंकि इस लेवल में मार्केट में एक मूवमेंट आया था। मतलब ये इसका पिछली बार कोई भी एक बार जो 24,040 को टूट रहा था तो इस बार उसका रेजिस्टेंस था, इसलिए रेजिस्टेंस के पास में आके सपोर्ट, अगर ये वाला टूट गया तो क्या हुआ, एक सपोर्ट टूट गया, 200 वाला सपोर्ट टूट गया, तो 200 वाला सपोर्ट टूट गया तो वो आके 190 में रुकेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा हम लोग को चार्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी चार्ट में नहीं जाते हैं, अभी थोड़ा बेसिक से और एक बार कोई भी चीज़ को हम बोल लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला वीडियो में हम चार्ट के थ्रू में समझ जाएंगे। उसका मतलब है हम 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे है 190, यहाँ पे है 200, यहाँ पे 205। तो अगर ये 190 200 में टच किया उसके बाद फिर से नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाला उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और 190 में उसका सपोर्ट था। बहुत सारा जगह में आप लोग देखेंगे कि अभी 205 जब हो गया ये उसका नया रेजिस्टेंस बन गया, 205 को उस लेवल को क्रॉस कर गया तो 200 हो गया हमारा सपोर्ट 1। हमेशा देखिए बहुत सारा लोग बोलता है सपोर्ट 1 ये है, सपोर्ट 2 ये है, मतलब ये पिछले टाइम में जब शेयर्स में ब्रेकआउट होने वाला था तब उसका रेजिस्टेंस था, मतलब पिछले बार का रेजिस्टेंस जो हो गया करंट ईयर का सपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो और एक चीज़ हम बोल देते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइम में, सपोर्ट जब है तो हमको उतना बाई करना नहीं है, सपोर्ट में कोई भी शेयर्स है तब उसको उतना बाई करना नहीं है, उसमें सेलिंग का बहुत प्रेशर होता है। और रेजिस्टेंस के टाइम में जब है तब हमको सेलिंग करना नहीं है, उसमें थोड़ा सा बाई करने का ज़रूरत है। ठीक है, और निफ्टी में भी हमेशा बोलता है कि जो लेवल्स हमने बोला है ग्रुप में, देखिए बहुत सारा बात, बहुत लेवल्स हमने बोला है वो हमेशा 90% भगवान के आशीर्वाद से सही हुआ है। तो इसलिए हुआ है कि हमने बहुत सारा बार इसको सपोर्ट बोला है और इसको रेजिस्टेंस बोला है। तो जब हम रेजिस्टेंस को बारे में बोलेंगे, मान लीजिए हमने बोल रहा है 24,200, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सभी नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा नोट कर सकते हैं। 24,200 एक रेजिस्टेंस है, मतलब इसको अगर क्रॉस करके 24,340 से 24,400 तक चला गया तो अगर निफ्टी फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो हमारा 24,200 तक एक सपोर्ट है, अगर इससे क्रॉस आएगा तो ही नीचे आ सकता है क्योंकि ये हमारा तब का सपोर्ट बन चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट वाला सपोर्ट कौन सा होगा, 24,040 जो अभी के लिए सपोर्ट है क्योंकि अभी तक हमारा 24,200 लेवल नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बात थोड़ा क्लियर हो चुका है कि सपोर्ट में क्या होगा और रेजिस्टेंस में क्या होगा। और एक बात, कैंडलस्टिक भी एंट्री और एग्जिट आप लोगों को मालूम हो चुका है, कौन सा हाई है कौन सा लो है। अब थोड़ा ये वाला चीज़ थोड़ा ध्यान से सब कुछ नोट डाउन करके रखिए। हमारा जो नेक्स्ट वाला क्लास है, नेक्स्ट वाला क्लास में हम लोग फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। कुछ शेयर्स के जाकर उस शेयर्स का चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक में कौन सा चीज़ में हम लोगों का सपोर्ट वर्क करता है, कौन सा कैंडल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट। और कल मंडे है, कल गैप अप और गैप डाउन जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, हमने निफ्टी का बोल दिया कि 24,200 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस देयर, अगर उस तक लेवल पहुंच जाता है तो वो 24,340 से 24,400 तक मार्केट जाएगा।
अगर इस लेवल में मार्केट नहीं गया तो ये हमारा एक बिग सपोर्ट है अभी 24,400, अगर इसको क्रॉस कर गया तो 23,750 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, और हम लोग का तीनों टॉपिक, तीनों शेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है नेक्स्ट क्लास में, वो है डिक्सन, एक है मारुति और एक है परसिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों का बेसिक का क्लास था। आज बेसिक का क्लास इतना ही। ठीक है, सभी को गुड नाइट। हमेशा अच्छे से रहिए, प्रॉफिट करते रहिए और जितना हो सके संभाल कर काम कीजिए। इतना लॉट थोड़ा ज़्यादा लेके कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा बोलता है कि एक लॉट में काम कीजिए। ठीक है, सबका भला हो, यही चाहते हैं। गुड नाइट।